एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट ITS चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पर्सनैलिटी एंड व्हाट आर द वेरियस बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो पर्सनैलिटी होता क्या है? पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज़ ए क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। पर्सनैलिटी होता है लोगों की या इंसान के अंदर जो थॉट्स वगैरह आते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इंसान का बिहेवियर क्या है, जिससे वो क्या करता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंशिएट करता है। हर इंसान के सोचने की थिंकिंग जो भी है वो सेम नहीं हो सकती है। हर एक इंसान अलग अलग सोचता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी। कि पर्सन का क्या सोचता है, कैसा बिहेवियर है उसका, तो किस तरीके से कैसे सिचुएशन में वो एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यही हम समझेंगे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स में कि कौन से इंसान की कैसी पर्सनालिटी होती है। तो जो ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन की पर्सनालिटी होती है उसको 5 मेजर डायमेंशन में मेज़र कर सकते हैं। और ये एक दूसरे से अलग होती हैं और इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर। यानी कि ये जो 5 ट्रेट्स हैं ये सब आपस में इंडिपेंडेंट हैं और इन 5 के ज़रिए जो है ह्यूमन की पर्सनालिटी को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं क्या, एक अकेले इंसान की पर्सनालिटी। जो दीज 5 डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, बिग 5 फैक्टर्स। एंड मॉडल रेफर्स टू एज 5 फैक्टर मॉडल। और इनकी एब्रीवेशन क्या है, FFM, जिसको क्या बोलते हैं, 5 फैक्टर मॉडल। तो ये 5 फैक्टर मॉडल्स क्या है, इनको समटाइम्स हम ओशंस बोलते हैं। ओशन का क्या मतलब हुआ, O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसेंसनेस, E फॉर एक्सट्रोवर्जन, A फॉर एग्रीगेबलनेस एंड फॉर न्यूट्रनिज्म, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये जो ये बिग 5 ट्रेट्स हैं, इनके ज़रिए आप किसी भी पर्सन की बॉडी को मेज़र कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो बेस्ट परफॉर्मर होगा या किस टाइप का काम उसे देना चाहिए, कैसे उसको काम हमने देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक लीडरशिप या मैनेजमेंट अच्छे से कर सकती है जब आप ह्यूमन बीइंग को इसके इन ट्रेट्स के ज़रिए आप जज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है ओपननेस। ओपननेस होता है रेफर्स टू ए पर्सन रिजिड एंड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कौन कितना न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बिलीफ को, आइडिया को, एटीट्यूड को चेंज करता है। जैसे पहले क्या था, लोगों का मानना था कि लड़के ही पढ़ाई करेंगे, लड़कियां पढ़ाई नहीं करेंगी। लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होते गया। थॉट्स चेंज हुए, बिलीव्स चेंज हुए, एटीट्यूड चेंज हुआ जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं इन सब थॉट्स को। तो वो क्या है, वो लेस ओपन है। हाई ओपननेस पर्सन वो पर्सन्स होते हैं जो न्यू आइडियाज़ सुनेंगे, देखेंगे और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उनके अंदर इंटरेस्ट होता है न्यू चीज़ों को सीखने का, अपने एटीट्यूड में ऐड करने का, चेंज करने का। और जो लेस लेवल ऑफ ओपननेस पर्सन मीन्स वो होते हैं, वो न्यू आइडिया सुनेंगे भी नहीं और अपने आप में चेंज करना भी की भी कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पास आता है कंसिस्टेंस, यानी कि आपके अंदर कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, कितना सेल्फ कंट्रोल है। आप अपना कोई भी काम करते हो तो कितने ऑर्गेनाइज वे में करते हो, यानी कि कितनी कंसिस्टेंसी से आप अपना काम कर रहे हो। ये दिखाता है आप एक टाइम पे कितने गोल को अचीव करने के लिए फोकस करते हो। जो लोग कम गोल को अचीव करने ये एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ज़्यादा कंसिस्टेंस होंगे, वो ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल होंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है
कि ऐसा पर्सन जो एक टाइम पे एक गोल को अचीव करते हैं, या फिर ऐसा पर्सन जो एक टाइम पे बहुत सारे गोल्स पे फोकस करते हैं। तो एक टाइम पे एक अचीव कर रहा है तो हाई कंसिस्टेंस, एक टाइम पे बहुत सारे गोल पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है तो लो कंसिस्टेंस। तो हमारा थर्ड यहाँ पर आता है, जो थर्ड ट्रेट है वो है हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन रेफर करता है आप कितने सोशल हो, यानी कि सोसाइटी में आप कितने घुलना मिलना हो गया आपका, बाहर घूमना। एक वर्ड होता है इंटरफीरियर, यानी कि अकेले में रहना, और दूसरा वर्ड होता है एक्सट्रोफीरियर, यानी कि घुलना मिलना, दूसरों से बात करना पसंद करते हैं ये लोग। अगर एक्सट्रोफीरियर का लो स्कोर है, आप क्वाइट होंगे, रिजर्व होंगे, और आप इस टाइप के पर्सन जो हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे काम में जहाँ ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस टाइप के काम में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। वहीं पे ऐसे पर्सन विद हाई स्कोर, यानी कि जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, वो उनको बाहर जैसे कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है वो क्या करेंगे, उनको बाहर जाने का काम पसंद होगा, उनको एडवेंचर काम करना अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोगों को आप सेल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों से बातचीत करना पड़ती हो, पब्लिक यूनिट में लगा दें जहाँ पे लोगों से डील करना पड़ता हो। तो एक्सट्रोवर्जन होते हैं वो एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन जो पर्सन जो होते हैं वो एक अच्छे क्या बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। ये पर्सन ऐसे होते हैं जहाँ पर गैदरिंग वगैरह होती है, कोई स्पीच वगैरह देनी है तो वो वहाँ पर ये अच्छी सी स्पीच दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो आते हैं एग्रीवेबलनेस, यानी कि सहमति। आप दूसरों को कितना सहमत करते हो, दूसरों के साथ मिलकर आप कितना काम करने के लिए एग्री रहते हो। जैसे कि एक टीम पर्सन ने बोला कि हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, तो कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा, बट कुछ होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है करेंगे, जो एग्रीएबल हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं या कितना इंटरेस्ट नहीं है, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेबल। जो पर्सन एग्रीगेबल होते हैं वो कोऑपरेटिव होंगे, दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इनको करना पसंद है, दूसरों को माफ़ करना कर देंगे, दूसरों को समझेंगे, गुड नेचर के होंगे, दूसरों को डील करने में अच्छे बिहेवियर से नेचर से डील करेंगे। हाई स्कोर वाले जो पर्सन्स होते हैं वो हेल्पफुल होंगे, ट्रस्टिंग होंगे, गुड वर्किंग रिलेशनशिप वाले होंगे। और जो लो लेवल एग्रीगेबल पर्सन होंगे वो अनकोऑपरेटिव होंगे। जैसे कि किसी ने बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो बोलेंगे नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, मैं कुछ और पीऊँगा, मतलब वो कोऑपरेट किसी भी चीज़ में नहीं करेंगे। सस्पिशियस होंगे और उनका पुअर वर्किंग रिलेशनशिप होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट क्या है, न्यूट्रिज्म, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि ये क्या होता है कि एक कितने क्या होते हैं इमोशनली स्टेबल है, अपने इमोशन को कितना कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लव है तो वो क्या करते हैं, जाहिर करते हैं या कंट्रोल करते हैं। हेट है तो उसे कंट्रोल करके रखते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी इमोशन कंट्रोल करना आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये क्या बताता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर आप ये हो गए आपके सिंपल कितने हो गए, 5 ट्रेट्स हो गए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम इसको एक बार ध्यान से फिर से समझ लेते हैं। तो अगर आप ए यानी कि एग्रीगेबलनेस हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स रूल्स जो भी होंगे उनको आप क्या करोगे, अच्छे से फॉलो करोगे। क्योंकि आप कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी वहाँ पे रूल्स होंगे उसको क्या कर सकते हो, एग्री कर सकते हो। सी सेकंड है हमारा सी यानी कि कंसिस्टेंटनेस, यानी कि बेटर प्लानिंग और
एग्जीक्यूशन होगा, आप हार्ड वर्किंग होंगे और आप बार बार अच्छे रिज़ल्ट जो हैं दे के आओगे। सेकंड आता है आपका हमारा एन यानी कि न्यूट्रिज्म यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी आपके हाई है तो आप पॉजिटिव थिंकर होंगे, बिहेवियरली मैच्योर होंगे। इस टाइप के लोग डिसीजन मेकिंग और बेटर पीपल इंटरेक्शन होते हैं। फिर आपका आता है ई यानी कि एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है? बेटर इंटरपर्सनल स्किल, बाहर जाना अच्छा लगता है इन लोगों से बात करना, इन्हें मिलना जुलना पसंद होता है और इन सब से लीडरशिप जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है इन सब में। तो लास्ट हमारा आता है ओपननेस। ओ यानी कि ओपननेस। ओपननेस में क्या होता है? आप कितने न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आइडियाज़ इन सब को ग्रैब कर सकते हो। बेटर लर्निंग इनमें होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इनके अंदर होती है। कोई भी चेंज होगा उसे आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं और जो न्यू इनोवेशंस की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है और उसको ये अच्छे से अपने जो है प्रोफाइल में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा ये पर्सनालिटी क्या हुआ, पर्सनालिटी के 5 ट्रेट्स कौन कौन से थे और इन सब के ज़रिए हम ह्यूमन का क्या कर सकते हैं, नेचर को ईज़िली से हम जान सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।